एक बार की बात है, सुनैना और उसकी माँ उसके भाई भाभी के साथ रहती थी। सुनैना के पिता की मृत्यु के बाद वह दोनों भाई भाभी के साथ ही रहने लगे थे क्योंकि कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था उनके परिवार में। सुनैना की भाभी सुनैना और उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन पर गलत गलत इल्जाम लगाती थी, कभी चोरी का तो कभी काम चोरी का। वह दोनों माँ बेटी पूरे घर का काम करती थी। सविता उन दोनों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। एक दिन सविता की माँ और भाई आते हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तभी सुनैना और उसकी माँ आते हैं, कहते हैं नमस्ते, पर सविता की माँ उन्हें कोई जवाब नहीं देती। सविता की माँ कहती है, बेटी अभी तक तुमने इन दोनों को यहाँ से निकाला नहीं। सविता अपने पति रामू से कहती है, जी सुनिए, हमारा घर तो पहले ही कितना छोटा है और अब तो मेरी माँ और भाई भी आ गए हैं और ऊपर से आपकी माँ और बहन भी है। हाँ, मैं अभी माँ और बहन को गांव जाने के लिए कहता हूँ। वो दोनों यहाँ क्या करेगी? तुम्हारा भाई तो बिजनेस में हाथ बटाएगा मेरा। अरे बेटा रामू, हम रसोई घर में सो जाएंगे, हम कैसे रहेंगे गाँव में। आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हैं। मेरा भाई तो इनके बिजनेस में हाथ बटाएगा और बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए आप दोनों गाँव चले जाइए और यहाँ रहने की भी जगह नहीं। दोनों गांव आ जाते हैं। सुनैना की माँ सुनैना से कहती है, बेटा अब हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? वही इकलौता सहारा था हमारा। सुनैना अपनी माँ से कहती है, कोई बात नहीं माँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। अगले ही दिन सुनैना सुनार के पास जाकर अपने कान के झुमके बेचकर पानी पूरी का ठेला लगाती है और गांव गांव जाकर पानी पूरी बेचती है। कहती है, खट्टे मीठे पानी पूरी खा लो, कम दाम में स्वादिष्ट पानी पूरी खा लो। दिन रात मेहनत कर कर पानी पूरी बेचती थी। देखते ही देखते कम समय में ही उसकी दुकान पर ढेर सारे ग्राहक आने लगे और पानी पूरी खाने लगे। अब तो उसके स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और उसकी पानी पूरी खाने बहुत सारे लोग आने लगे। सुनैना का पानी पूरी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। देखते ही देखते उनकी सारी गरीबी मिट गई। सुनैना अपनी माँ के लिए ढेर सारे कपड़े उपहार लेकर आती है। ये देखकर सुनैना की माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। दूसरी ही तरफ रामू का साला से पैसे और जेवरात लेकर भाग जाता है। सुबह जब वह जागते हैं तब देखते हैं कि चोरी हो गई उनके घर में। रामू तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रामू कहता है कि ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। रामू की सास कहती है, नहीं नहीं, ये मेरी बेटी ने नहीं किया है, जरूर उस पर किसी ने जादू किया है। सविता कहती है, हाँ माँ, आप सही कह रही है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। आप दोनों अपनी बकवास बंद कीजिए। आप दोनों की बातों में ही आकर मैंने अपनी बूढ़ी माँ और बहन को घर से निकाल दिया। वह पता नहीं कैसी हालत में रह रही होगी। जिस घर में आप दोनों जैसे केकई और मंत्रा जैसी जोड़ी हो, वह घर कभी आबाद नहीं हो सकता। रामू को अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है, वो बहुत रोता है। सुनैना के पानी पूरी के चर्चे बहुत दूर दूर तक होने लगे। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। वह खुशी खुशी रहने लगे। सुनैना जैसी बेटियां हों तो किस माँ को गर्व ना हो।